नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। और आज की तारीख है 29 जून 2025 और आज का दिन है रविवार। तो रविवार के दिन हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है और कंपनी को पढ़ने में आपको इससे ज़रूर सहूलियत मिलेगी। तो हम जो है आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे, जिसको हम थोड़ा देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगा फंडामेंटली अच्छी कंपनी के बारे में जिक्र होता है और फंडामेंटली आपको स्ट्रांग बनाया जाता है कि कंपनी को कैसे पढ़ना है और क्या करना है, उसको कब तक रखना है, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धीरे धीरे ये चैनल ग्रो करेगा तो आप लोग को भी इसमें थोड़े से अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो पहले इसको ग्रो करने में मदद कीजिए। तो यहाँ पे हम पहली बार है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो आप किसी कंपनी में जाइएगा, तो जैसे आप मान लीजिए कि एक कार के मैन्युफैक्चरर हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आज अगर डिमांड आया तो आज हम बनाएंगे, आज ही इसको सेल कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। जैसे आप कोई मिठाई का भी दुकान खोले हुए रहते हैं, तो मिठाई में क्या होता है कि आप जो है थोड़ा सा मिठाई बना के रखते हैं कि अगर इतना बिक गया तो फिर इसको यूज कर लेंगे। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बचा हुआ है, मतलब जो आगे सेल होने के लिए जो आप बना के प्रिपेयर करके रखते हैं कि जिससे कि आपको सेल करने में आसानी मिले। तो आपको ये जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो आप जो है 20 रुपये का इन्वेंट्री रखते हैं कि यानी 20 रसगुल्ला बना के रखते हैं। अगर मानते हैं कि 1 रुपये में एक रसगुल्ला है, तो 20 रसगुल्ला आप हमेशा रखते हैं कि अगर मान लीजिए 100 बिक गया तो अगला 100 बनाने में आपको क्या करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बीच जो है आपके पास इन्वेंट्री रहेगा 20 का। अगर एक दिन में 20 ही बिकता है आपके पास, तो ये 20 ख़त्म होते होते आपके पास और इसका रसगुल्ला बनना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेंट्री का मतलब यही हुआ कि आपके पास जो बचा हुआ सामान है, जो यूज होता है किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, यहाँ पे देखिए, सेल्स बट्टा एवरेज इन्वेंट्री ऑफ स्टार्ट ऑफ ईयर एंड द एंड ऑफ ईयर। मतलब किसी भी ईयर में आपका जो स्टार्ट ऑफ इन्वेंट्री मान लीजिए 10 रुपये है और लास्ट में भी आपका 10 रुपये है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 10/10/20/2 यानी 10 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमको ये समझना है कि इन्वेंट्री क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात समझिए कि यदि आप एक कोई कार मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और तमिलनाडु में कार बिक रहा है, यानी वहाँ पे डीलर है, और आप जो है वहाँ पे महीना में 400 कार वहाँ पे बिकता है। ठीक है, महीना में 400 कार वहाँ बिकता है। तो यहाँ से, यानी दिल्ली में कार का क्या है, प्लांट है, और यहाँ से 400 कार एक बार एक महीना में भेजा और वो बिकने के लिए चला गया था। अब धीरे 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 बिकेगा, तो अगला लॉट जो होगा तो उसको 400 तब तक क्या हो जाएगा, वो ख़त्म होने लगेगा। तो उससे पहले क्या होता है कि आप मान लीजिए 100 कार यहाँ से भेजते हैं कि उधर ख़त्म होने वाला है, 100 ख़त्म हो गया, बिक गया, यानी 15 दिन में 100 बिक गया। तो ये जो है 100 जो है उसके पीछे पीछे आप अगला 15 में भेजते हैं। तो आप जो है ये क्या कर रहे हैं कि जो 15 दिन में जो 100 कार भेजे हैं, तो वो क्या रहेगा, वो रास्ते में रहेगा, यानी दिल्ली से पूना होते हुए या फिर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ होते हुए वो तमिलनाडु के लिए जाएगा। तो 100 जो आपके पास कार है वो लगातार क्या रहेगा, आपके रोड पे ही रहेगा, और वो अभी बिकने, क्योंकि अब जो 100 कार है उसका पैसा है, वो एक वैल्यू है, यानी मान लीजिए 10 लाख रुपए कार है, तो 100 इंटू यानी 1 करोड़ रुपया आपका फंसा हुआ है आपके रोड पे ही। ऐसा मान लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए बिहार में है, यूपी में है। तो अगर मान लीजिए ये 26 या 27 स्टेट में ऐसा चल रहा है, तो आपके पास रोड पे करोड़ों रुपया रुका हुआ है। आप ये समझ गए। तो इसको अगर अच्छा सा मैनेज कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपनी का जो अर्निंग आएगा उसमें आपको ये दिखना शुरू होगा। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री बहुत ही ज़रूरी है।
और इन्वेंट्री का मैनेजमेंट तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है, जिस रेशियो से आप देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हम फाइनेंस पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला जान गए। आप जो मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर ईयर में आप जो है 100 रुपये का सेल्स किए और इन्वेंट्री में आपको एवरेज इन्वेंट्री आपका 20 है, तो आपको ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 5 हुआ है, ठीक है। तो अब यह समझिए कि अगर यह 5 है, अगर हाई इन्वेंट्री रेशियो है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और इन्वेंट्री रेशियो अगर हाई है तो हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि कंपनी जो है अपने इन्वेंट्री को अच्छा कर रही है, यानी कम से कम यूज कर रही है। जैसे ही उनको ऑर्डर आता है वैसे ही सप्लायर से इन्वेंट्री का पैसा, इन्वेंट्री का जो सामान है वो मंगा लेती हैं, ठीक है। तो आइए अब एक कंपनी है उसको थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और उसी में देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आता है। देखिए यहाँ पे उषा मार्टिन है, तो उषा मार्टिन जो है ये हाईली डेप्ट कंपनी है। यहाँ पे देखिए सेल्स, देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे 767 ऐसे करके है सेल्स है। लेकिन यहाँ पे हमको सबसे पहले आपको इन्वेंट्री में आना होगा। इन्वेंट्री आपको मिलेगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में अदर एसेट में जाइएगा और यहाँ पे देखिए एक चीज़ इन्वेंट्रीज है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए 2014 मार्च 2014 में 1500 करोड़ का इन्वेंट्री था, फिर 1600 करोड़ का था, फिर 1200 करोड़ का था, फिर 1300 करोड़ का था, फिर 1226 करोड़ का से अब यहाँ पे देखिए 18 से 19 में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1200 करोड़ से सीधा एक आधा हो गया इन्वेंट्री, यानी अब इन्वेंट्री में इसके पास जो 600 करोड़ का रुपया था वो फिक्स हो वो निकल गया और वो जो है कैपिटल में चला गया, ठीक है। ये 600 रुपया जो फ्री हुआ वो कहीं ना कहीं उसके ऑपरेटिंग में चला गया होगा। यहाँ देखिए 18 से 19 में देखिए, अगर यहाँ पे इन्वेंट्री अगर कम हुआ है तो 18 से 19 में देखिए प्राइस मूवमेंट देखिए 18 से 19 2018 से 19 यहाँ पे देखिए यहाँ पे 31 है और 19 में देखिए 22 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से 2020 में कोविड था तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पहुँच गया। उसके बाद देखिए जैसे जैसे इन्वेंट्री कम हुआ है कंपनी में क्या आया है, एक उछाल आया है। इन्वेंट्री कम होने से यहाँ पे देखिए लगातार 1200 से फिर 600 हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये चलता गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये जो इन्वेंट्री कम हुआ इसके कारण जो है प्राइस 1-2 साल में बढ़ना शुरू हो गया। ये इन्वेंट्री कम क्यों हुआ? कम इसलिए हुआ कि उषा मार्टिन जो है अपना एक बिजनेस था स्टील सेक्टर की, उसको जो है वो बेच दिया है टाटा स्टील के बाद। तो जो कैश फ्री हुआ, जो इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री सारा चीज़ बिक गया उसका, तो इसके कारण क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसका हम स्लाइड बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए सेल्स जो है मार्च में 4074, 4561, 4112, 3882, इस तरह से सेल्स देखिए है। और इसका इन्वेंट्री भी देखिए सालों साल इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए आप कि अगर मार्च 18 में देखिए यहाँ इन्वेंट्री कितना ज़्यादा हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये हो गया 1.67, ठीक है। 1.68 है तो यानी लिखे 1.7 के आसपास है। और उसके बाद देखिए इन्वेंट्री रेशियो लगातार क्या हो गया, डबल हो गया, इन्वेंट्री रेशियो डबल हो गया। तो आपको बताए थे कम इन्वेंट्री रेशियो जो होता है वो खतरनाक होता है। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री हो गया, ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया तो ये हमेशा क्या करता है, कंपनी को फायदा करता है। और इस तरह से आप देखिएगा कि कंपनी में एक टर्नओवर का कैंडिडेट आ गया है। तो यही बात है, यहाँ से देखिए 20 गुना हो गया, यहाँ पे 25 का था, यहाँ पे 350-400 गया, यानी 20 गुना हो गया पैसा। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर बढ़ते जा रहा है कंपनी में तो कंपनी का वहाँ से टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा और वहाँ से कंपनी अच्छा आगे करेगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप सीख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री डेज, देखिए इन्वेंट्री डेज मतलब देखिए यहाँ पे 18-19 में देखिए
यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर जितना बढ़ेगा इन्वेंट्री डेज उतना कम होता चला जाएगा। यानी इसका हो गया कि अगर 300 यहाँ पे 156 का हो गया 156 डे, यानी इन्वेंट्री डेज अगर 156 है, इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी को साल में 2 बार इन्वेंट्री ख़त्म करती है, ठीक है, मतलब चर्न करती है। जितना ज़्यादा देखिए यहाँ पे 400 यानी 1.5 साल में ये ख़त्म करती है इन्वेंट्री को। तो इसीलिए तो जितना ज़्यादा फास्ट होगा इन्वेंट्री, जितना ज़्यादा फास्ट होगा कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो आप यहाँ पे आज एक बात सीखें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स बटा इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर अच्छा होता हुआ चला जाएगा तो आपको कंपनी को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे HEC एक कंपनी है, हाँ HEG एक कंपनी है, इसमें भी देखिए आप इन्वेंट्री देखिए, इसका भी हम आपको ढेर सारा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेंट्री 1005, उसके बाद क्या हो गया, आधा हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए 20 से 21 में देखिएगा कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होगा, यानी बहुत भागेगा। 20-21 में देखिए, 18-19 देखिए 20 से 21 में कहाँ यहाँ पे था, 175 के आसपास था, वहाँ से डबल हो गया। तो इन्वेंट्री क्या हो गया, कम हुआ। इन्वेंट्री कम हुआ तो उसका जो प्राइस जो फ्री हुआ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग में चला जाता है, और उससे क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ आना शुरू होता है। तो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई कमेंट भी है यार किसी कंपनी के बारे में पूछना है तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।